हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टाइम साइकिल डिस्कस करेंगे जिसका आप सिर्फ एक एक्सेल के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर डेट निकाल सकते हैं, बोथ इन इंट्राडे एंड पोजिशनल। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगेन बेस्ड ऑन ऑल द टाइम साइकिल्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल लॉस। नेचुरल लॉस मतलब जो नेचर में हो रहा है उसी को लेके हम उन साइकिल्स को निकाल सकते हैं। अब ये साइकिल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक साल में जहाँ तक हमें पढ़ा गया 365 डेज होते हैं, पर अगर आप बिकॉज लीप ईयर्स भी होता है उन सबका एवरेज निकाल के करेंगे तो एक साल में ऑन एन एवरेज 365.25 डेज होते हैं एंड देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो हर मंथ में कितने डेज होंगे, आप 365 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट अ नंबर लाइक 30.4375। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर क्योंकि हर एक मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज किसी में 30 होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, उन सबका एवरेज। तो ऑन एन एवरेज एक ईयर में 365.25 डेज होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, उसका आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन एग्जैक्ट फिगर ऑफ 30.4375। इसको आप राउंड ऑफ 30.5 कर सकते हैं। तो हर 30.5 बिटवीन 30 टू 31 कैंडल आपको मार्केट में एक ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है। नाउ ट्रेंड चेंज कैन बी ऑफ वेरियस वेज। एक तो क्या होता है कि भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है वो रिवर्स हो जाए, एक होता है वो स्टॉक ऊपर जा रहा है और फिर एकदम से मोमेंटम ऊपर की साइड आ जाए, और तीसरा होता है कि भाई स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में फिर एक अच्छा रिवर्सल कर दे। क्या ये स्ट्रेटेजी हर टाइम चलती है? बिल्कुल नहीं। आई वुड से ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस 10 में से 60 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, 3 ट्रेड में आपको नुकसान लेना पड़ेगा। पर हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने ट्रेड को रिवर्स कर देते हैं तो आपको वो लॉस भी कवर हो जाता है। एंड मिनिमम टारगेट, आप कोई भी स्ट्रेटेजी टाइम साइकिल पे ले तो उसका 2% आप मिनिमम टारगेट रखिए। 2% इन एफएनओ स्टॉक अगर आपने ऑप्शंस के थ्रू लिया है तो ऑलमोस्ट 50% होने कैपिटल बन सकता है, बराबर। पर आप कैश पे भी ले तो मिनिमम 2% का हम टारगेट रखते हैं, तो वो अगर अचीव हो जाए तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहें, एटलीस्ट स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे दे दे। बाकी तो फिर मार्केट के ऊपर है, मार्केट आपको पैसा देना चाहता है नहीं देना चाहता। अब इसका कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो आपको ये 30.5 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, 30.437। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ इधर। ये मैंने भारत फोर्स का चार्ट है आपके सामने। इसको हम कैलेंडर डेज ट्रेडिंग डेज दोनों में लगा सकते हैं। हम इधर आए, डेट रेंज के ऊपर गए, अब देखिए इसने बॉटम का बनाया, लगभग इधर बनाया है, ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम इससे हम 30.443 सबसे पहले डेज देखते हैं, कुछ हुआ क्या उधर। 29 30 एक तरह से टॉपिंग आउट फॉर्मेशन हुआ। अगले दिन कुछ खास मूव नहीं, उसके अगले दिन देखिए 2% का फॉल आ गया था, बराबर 2.65%। आप उसी तरह से अब हम 30.47 बार भी देख सकते हैं। किसी स्टॉक में ट्रेडिंग डेज अच्छा चलता है, किसी में कैलेंडर डेज, तो वो आपको बैक टेस्ट करके देखना पड़ता है। ये 30.5 30.5 31 बार, ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बना, उसके बाद से स्टॉक ने आपको एक बहुत ही अच्छा रैली दिया। तो इसके ऊपर आपका बार्स मतलब ट्रेडिंग डेज ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब 31 के बाद अगर मैं 62 पे जाके देखूं तो 61, 30.5 प्लस 30 60 प्लस 1 61 पे देखते हैं कुछ हुआ क्या। ये 61 पे वापस देखिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म बॉटम बन के स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी, और प्लस 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91.5। तो 92 डेज को हम देख सकते हैं, 87 88 91 92, ये देखिए इसके बाद भी स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी है, बराबर। तो ये इस सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसी को हम निफ्टी पे भी लगा लेते हैं। इन निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे में सिर्फ बार से ही चल पाएंगे, तो देखते हैं 30.5 ये टॉप बनाया था, 30.5 बार से आप कैलकुलेट कीजिए। 30.31 देखिए इसके बाद से एक अच्छी फॉल आई, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 61। ये 61 पे एग्जैक्ट बॉटम बन गया, 3 बार्स की रैली आई। उसके बाद 91 की तरफ चलते हैं, 90 91, उसके बाद देखिए फटाफट एक अच्छी फॉल आ गई, बराबर, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। जैसे निफ्टी के डेली पे चलते हैं, 16 मार्च को हमने बॉटम बनाया था, यहाँ पे हमने बॉटम बनाया था 30.5 बार्स, 31 बार। अब इसमें हम दोनों देखेंगे, सबसे पहले कैलेंडर डेज देख लेते हैं। ये देखिए 32 30 30 30.5 31, ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बन के मार्केट ने रैली देने की तैयारी कर दी और एक अच्छी रैली दी थी। तो आपको दोनों देखने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए डेज वाला अच्छा चल रहा है,
तो 31, तो अब 62 डेज पे देखते हैं। ये देखिए 61, उसके बाद देखिए वापस एक अच्छी रैली आई मार्केट में। तो एक सिंपल तरीके से हम इसको, ये 63 पे आ गए, एक्चुअली छुट्टी थी तो यहाँ पे लेंगे 68 को लेंगे, तो देखिए एक अच्छी रैली आई मार्केट में। अब इसी चीज को हम उसमें भी लगा सकते हैं, किसमें, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। ये तो हमने मैनुअल कैलकुलेशन की है। एक और चीज होती है जो हमारा स्कैनर निकालता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी स्टॉक का स्विंग हाई स्विंग लो लेके आप निकाल सकते हैं वो डेट्स। तो जैसे आरबीएल बैंक का मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसकी डेट्स अभी आई थी 29/1/2019 को इसने 542 का लो बनाया है। पहले वो देख लेते बना हुआ है। आरबीएल बैंक, ये रहा 2019 को 299, ये रहा। ये देखिए 542 का लो है, मेजर बॉटम है। उसके बाद ये बॉटम कभी गया ही नहीं। इसमें हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है, कैलकुलेशन हमारी रहती है, सबसे पहले आप इस प्राइस को डिवाइड करें 10 से। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहले आपसे 10 से डिवाइड करना है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30.437, तो आपके एक नंबर आएगा 16.49। अब इस नंबर को आप इस डेट में ऐड कर दीजिए, तो आपको एक अच्छा वैल्यू आ जाएगी। आई हमारी 5 अगस्त 2023। तो इसको राउंड ऑफ में प्लस माइनस 1 डे का फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे हमने किया है 30.437, तो उसको राउंड ऑफ करके अगर मैं इसको, इस फिगर को मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो आपको ये 5 अगस्त आ रही है। 5 अगस्त को देखते हैं आरबीएल बैंक में क्या हुआ। ये 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 छुट्टी थी, 7 को देखिए बॉटम बना, और उसके बाद से स्टॉक ने एक 2-3 दिन की अच्छी रैली दी है। वो बॉटम अभी तक नहीं टूटा, डबल बॉटम बना के वापस यहाँ पे रैली देके गया। इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक के निकाल सकते हैं, जैसे ये हमारा स्कैनर निकाल के रखा है कि ये स्टॉक है, बोथ ऑन टॉप एंड बॉटम दोनों से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका स्कैनर क्लीन कर देता हूँ। ये हमारे पास डेटा तो 2842 तक की भी डेट्स हैं इसके अंदर, बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन। ये अगस्त की डेट से, जैसे आप कोई भी, जैसे आईबोल से इसका हमने ट्रेड लिया था 1 अगस्त को, यहाँ के बाद से ही इसने बहुत ही मेजर बॉटम बनाया था। 1 अगस्त, 3 अगस्त, 2 अगस्त, 1 अगस्त, देखिए परफेक्ट बॉटम बना था, हाई ब्रेक किया, एक बहुत ही अच्छी रैली थी। तो इस सिंपल तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे पोजिशनल कोई भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। और अगर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ की मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। अक्टूबर, ये डेट्स हैं आपके अक्टूबर मंथ की, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आए हुए हैं। आप इन स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं। इसे टाइम टाइम एंड प्राइस, जो हम टाइम को प्राइस में कन्वर्ट करके कैसे निकाल रहे हैं, उस हिसाब से हमने बताया है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए, वीकेंड है, आराम से उस पर फोकस कीजिए और देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछिए। स्टे डिसिप्लिन्ड।